ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज हमारा टॉपिक है वो है फ्री अंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्री अंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो आपको पीछे दिख चुका है। अब इस कंडीशन के अंदर ये कैसी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको लॉन्ग वेव एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाई है उसके असल में 3 पार्ट्स थे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव और साथ एप्लीकेशन थी आइसोस्टेटिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो लेकिन जो मैं आज पढ़ने वाले हैं वो फ्री अंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो इसके भी ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसका कोई भी यानी कि मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है लंबी सी, जैसे कि लॉन्ग में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की थी। बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लॉ है, पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो एम्पिरिकल है, थ्योरेटिकल है। एम्पिरिकल तौर पर जैसे कि हम जानते हैं, तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, फ्री अंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्री अंडलिच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने उसके बाद बताया कि सिस्टम हम देखते हैं, तो इन्होंने हमें एड्सॉर्प्शन मतलब कि एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सोर्बेट on the surface of adsorbent बताइए, उसको एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने बताया कि एड्सॉर्प्शन जो होती है, इन्होंने उसको समझाने के लिए हमें एक एम्पिरिकल इक्वेशन दी। वो जो एम्पिरिकल इक्वेशन थी वो आपको दिख रही है, W डिवाइड बाई एम, W डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू KP1/m। तो ये जो है उन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि जो एड्सॉर्प्शन है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। आपको याद है लॉन्ग वेव के अंदर हमने जो इक्वेशंस निकाली थी, लॉन्ग वेव के अंदर जो हमने इक्वेशंस निकाली थी, जैसे कि ये इक्वेशन ये थी, थीटा इज इक्वल्स टू KB1 प्लस KB, थीटा इज इक्वल्स टू KP1/2, 1 प्लस KP1/2। समझ आ गई। इसी तरह आपके पास B की भी थी, B इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई टी का, R डिवाइड बाई टी, ठीक है, प्लस C। ये भी क्वेश्चन थी। तो इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमने मैथमेटिकल वर्क किया था, हर एक स्टेटमेंट को अप्लाई किया, जो जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा था उसको हमने अप्लाई करते हुए इक्वेशन बनाई। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये सिर्फ एक सोची और फर्जी भी बनाई हुई इक्वेशन को फ्री एंडली से प्रेजेंट कर दिया। इसमें जो आपको ये W नजर आ रहा है, ये जो W है ये है वेट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, वेट ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हुई है एड्सॉर्बेंट के ऊपर। ये जो M है ये आपके पास है M, ये है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि उस एड्सॉर्बेंट का मास कितना है। K जो है, K और N जो आपको नजर आ रहा है, K एंड N, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं और ये डिपेंड करते हैं 3 चीजों पर। पहला नेचर पर, किसकी नेचर पर, एड्सॉर्बेट की एंड एड्सॉर्बेंट की, इन दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है। और साथ ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और P तो आपको पता है कि ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर है। तो उसमें यहां पर भी अगर आपको दिख रहा है कि ये जो W/M की जो रेशियो है, मतलब कि वेट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस की जो एड्सॉर्प्शन पावर है ऑन द एड्सॉर्बेंट की सतह के ऊपर बढ़ जाती है, जो हमने लॉन्ग रन में देखा। लेकिन ये हमें वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ये हमें सिंपल तौर पर बताता है कि गैस जाके एड्सॉर्ब हो जाती है सॉलिड की सतह के ऊपर, कि यहाँ पर ये आपके पास एड्सॉर्बेंट है और ये आपके पास एड्सॉर्बेट है, ये आके एड्सॉर्ब हो गया। ये किसी भी तरह की एक्टिव साइट्स के बारे में आपको नहीं बताता, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं देता आपको, समझ आ गई। ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताता। तो ये कहता है सिर्फ, और ना ये बताता है कि जब एड्सॉर्ब होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, या तो कीमियो एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं बताता। ये सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, कीमियो एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं बताता आपको। ये समझ आ गई। तो बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं बताता ये। तो आपके पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है जी।
तो इस इक्वेशन को अगर हम खोलें, इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लेकर आए, तो ये देखिए ये आपके पास है W बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n। तो टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो log W बाई एम log के पी 1/n, तो ये आपके पास आ जाएगा log W डिवाइड बाई एम, तो log के मल्टीप्लाई तो प्लस log P, ये पावर है तो ये पावर आप पीछे आगे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 1/n log P, समझ आ गई। तो इसको यहाँ ले तो log W बाई एम, समझ आ गई स्टूडेंट्स, log 1/n log P प्लस log K। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो आपके पास जो ये आपके पास आ रहा है, इस इक्वेशन को अगर ग्राफ में उतारें तो ये आपके पास y है और ये x है। तो आपके पास y क्या है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर y आपके पास है log w डिवाइड बाय n। ये जो आपके पास x क्या है प्रेशर log p, m और c क्या है इंटरसेप्ट, मतलब c log k है। तो ग्राफ जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ डिस्टेंस c से स्टार्ट होगा, ये आपके पास आ गया ग्राफ। और ये आप यहाँ से कहीं से भी स्लोप ड्रॉ करके, जिसको हम m कहते हैं, और m स्लोप क्या है यहाँ पर 1/n की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो स्टूडेंट ये सिंपल सी एब्जॉर्प्शन थी, ये सिंपल सा वो पैरामीटर था फ्री एंडलिच का। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, समझ आ गई, कोई भी डिफरेंट किस्म की बात नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बुनियाद थी एब्जॉर्प्शन की। तो इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी कि ये कीमोएब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं बताती, ये एंथैल्पी ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं बताती, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इसका कोई मैथमेटिकल बिहेवियर नहीं है, ये सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंट है ये फर्जी है, समझ आ गई। और इसको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में ढालकर हम यहाँ से इस चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, इसमें बहुत सारी सेटिस्फैक्टरीज हैं, तो हम इससे अपने सही बुनियाद पर नहीं कर सकते। तो इसमें ना कोई एक्टिव साइट्स हैं, ना इसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स का बिहेवियर है, कुछ भी यहाँ पे स्टडी नहीं किया गया। ये सिर्फ एक सोची समझी एक बनाई हुई क्वेश्चन थी, उसी को बनाकर फ्री एंडलिच ने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन बाद में लॉन्गबेड आए, लॉन्गबेड ने इसके ऊपर बहुत बुरा काम किया, इसके पास्टुलेट्स बनाए, डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है, नॉन डिसोसिएटिव क्या होती है, कीमियोएब्जॉर्प्शन क्या होती है, फिजिकल क्या होती है, दोनों में एंथैल्पी का चेंज क्या होता है, इसके बारे में स्टडी की और उन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पर डिटेल बनाई। तो जो ये सुनना चाहते हैं लॉन्गबेड एब्जॉर्प्शन, तो वो प्लीज इससे तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं उसको सुने। और ये था हमारा फ्री एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऐसा था। तो स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर में न्यू है तो प्लीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सीखते रहें अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री एंड बाय भैया।